गुड मॉर्निंग अनुज। पास तो थोड़ी सी नाजुक ही है आज और मिजाज थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, लेकिन ये बताइए कल शाम कैसी रही? वो चीज़ जो नवंबर 2023 में रह गई थी, वो फीलिंग कल आई आपको? कैसा वीरू रहा प्रत्यक्ष कल का मैच? वीरू आपने ना मैं एक्चुअली जो एक चीज़ रह गई थी ना कहनी, बस वो आपने वो कह दी। मैं यही कहने वाला था, जो नवंबर 2023 का मलाल था ना, वो बस कल पूरा हो गया। वो जो चीज़ रह गई थी वो कल पूरी हो गई। एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं ऐसी एक चीज़ ये भी बता रहा था कि गेम अवेयरनेस। कल मैं मैच देख रहा था, वो वहाँ पर पहले जब 30 ओवर के बाद, नॉर्मली कहते हैं कि 30 ओवर के बाद के स्कोर को आप डबल कर दीजिए। 30 ओवर में करीब करीब 170 रन बना चुके थे, 160 के करीब रन बना चुके थे। लेकिन उसके बाद ना बॉल जो है ना वो काफ़ी स्लो हो गई थी और वो बैट पर आनी बंद हो गई थी। वो दिख रहा था, मतलब आप लाइव देखते तो वो क्लियरली आपको दिखाई देता है। तो वहाँ पर जो गेम अवेयरनेस थी ना हरमन की एज अ कैप्टन, उन्होंने कुछ फैंसी शॉट्स नहीं खेले। बहुत लोग कहते कि इतना स्लो खेलो, वो 45 ओवर तक मैच ले गए। 45 ओवर के बाद उन्होंने वो रिचा और उनके ऊपर छोड़ दिया, दीप्ति के ऊपर, लास्ट के 5 ओवर में स्लॉक करने के लिए। फाइनल में 300, बहुत लोगों को लगा था कि 30 रन शॉर्ट थे हम, लेकिन फाइनल में और बाकी मैचों में फ़र्क होता है। और 2 विकेट तो क्राउड ही ले लेती है। मतलब जो मुंबई में जिस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहते हैं ईडन गार्डन में तो ग्राउंड हिलने लगता है जब क्राउड सपोर्ट करने लगती है। श्रेया को हंसी आ रही है, आप ग्राउंड में जाओ ना, फील करेगा कि ग्राउंड हिल रहा है। मतलब वो इस तरीके से जब क्राउड सपोर्ट करता है और जिस तरीके की लोग सपोर्ट करते हैं तो उस तरीके से तो वो गेम अवेयरनेस जो थी ना, वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उस तरीके की थी जो मुझे अच्छी लगी। और वो बिल्कुल सही कहा आपने, जो 2 साल पहले, और 2 साल पहले मुझे याद है मैं कितनी मेहनत करके अहमदाबाद गया था, कैसे मैंने वो अपनी टिकट कराई थी और उसके बाद कैसे मैं वापस आया था इतना डिसअपॉइंट होके। वापस कैसे आया, क्योंकि अगले दिन मुझे शो भी करना था। इस बार जो था ना, मैं मतलब रात को भले ही 2 बजे वापस आया, उसके बाद मुझे एयरपोर्ट भी जाना था उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी मुझे मतलब एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कहा आपने, वो पूरी होगी कमी बेसिकली जो थी। जी हाँ, नवंबर 2023 में जो ना हो सका वो कल हुआ 2 नवंबर 2025 में। एक बार फिर से टीम को शुभकामनाएं। चलिए अब मैं पल्स पे आता हूँ, वो जो थोड़ी कमज़ोर दिख रही है। जी हाँ, एफआई सेलिंग की जो वाइब्रेशंस थी वो स्टॉक फ्यूचर्स पे क्लियरली विजिबल है, क्लियरली विजिबल। 19,000 शॉर्ट एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स में किए। न्यू एज, सीमेंट और आईटी, ये 3 बास्केट ऐसी थी कि जिसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट डेवलप हुए। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर्स बेस यानी अर्निंग्स बेस भी शॉर्टिंग काफ़ी थी बाजार में। बाकी टेक्सटाइल, पावर, एफएमसीजी यहाँ पर भी शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। पीएसयू बैंक्स बिल्कुल डिफरेंट खड़े हैं, मतलब यहाँ प्राइस डैमेज भले ही लेटर हाफ में थोड़ा बहुत हुआ हो, लेकिन ओआई डैमेज नहीं हुआ है, कोई कॉल राइटिंग नहीं हुई है, पुट राइटर्स का कन्विक्शन नहीं हिला है। तो पीएसयू बैंक्स और कैपिटल मार्केट थीम, वो आई थिंक जो खबर थी रिगार्डिंग वीकली एक्सपायरी, उसने अपना काम बखूबी किया। ये एक थीम स्ट्रॉन्ग थी। शॉर्ट कहाँ कहाँ पे बने हैं? मन्नापुरम, एम्फेसिस नंबर्स के बाद, बंधन बैंक नंबर्स के बाद, कोटक बैंक, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में 361, मैनकाइंड, इंडिगो, केया इंडस्ट्रीज, यहाँ पे शॉर्ट बना। लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स पे, फॉर इंस्टेंस पॉलीकैप जो कि ऑल टाइम हाई के पास जा रहा था, नुवामा, सोनाकॉम, एनटीपीसी, नायका, आईएफएल, ब्लू स्टार, पॉलिसी बाजार, आईएक्स, इन सभी काउंटर्स में प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, यानी लॉन्ग्स स्क्वायर ऑफ हुए। और लॉन्ग्स जहां पे बिल्डअप हुई है वो इक्का दुक्का बास्केट है, एंड स्पेशली बैंकिंग, सम्मान कैपिटल, इंडियन बैंक, श्रीराम फाइनेंस, बीएससी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दिवीज लैब, जो कि फार्मा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट थी बीते शुक्रवार को। अनुज। ओके, बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आपने बिल्डअप देखा और पूरी टीम